हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी। और मैं स्निग्धा मैम आज आपके लिए बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन का ही एक टॉपिक लेकर आई हूँ, सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री एंड व्हाट इज देयर टाइप्स, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, है ना। तो सिमेट्री हम प्लांट में भी देखते हैं और एनिमल में भी देखते हैं। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री का मतलब वो होता है कि बॉडी को हम कैसे डिवाइड करें कि वो एक्सटर्नली और इंटरनली टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। इसके बेसिस पर भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो एनिमल में अगर हम देखें, एनिमल किंगडम में, तो उसमें तीन प्रकार का होता है। एक होता है रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री रेडियल सिमिट्री वो सिमिट्री होती है कि कोई भी एनिमल है, जैसे कि स्टार फिश। अगर हम स्टार फिश को लें तो स्टार फिश की बॉडी कैसे होती है? इस तरह से है, पेंटागोनल, ठीक है। और कैसी होती है? फ्लैट होती है। तो स्टार फिश को हम किसी भी एंगल से डिवाइड करें, इस तरह से डिवाइड कर दें, ऐसे डिवाइड करें, ऐसे करें, है ना, तो ये क्या होता है? ये टू इक्वल हाफ में एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इंटरनली ऑर्गन जो है वो भी पूरे 5 आर्म्स में सेम सेम होते हैं, है ना। तो ऐसे जो एनिमल होते हैं इनको हम कहते हैं, इनमें जो सिमेट्री है वो कैसी है? रेडियल सिमेट्री है, ठीक। दूसरा, अगर हम इसी को प्लांट में देखें तो प्लांट में क्या होगा? प्लांट में इसी रेडियल सिमेट्री को हम कहते हैं रेगुलर। और इसमें क्या होते हैं कि फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो एक समान होते हैं, शेप और साइज इनका एक जैसा होता है। तो इसको भी हम किसी भी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, एक ये वाला, ये ऐसा फ्लावर है, ठीक है, ये इसकी पेटल्स है ना। तो हम इसको ऐसे डिवाइड करें या ऐसे डिवाइड करें या ऐसे करें या ऐसे करें, तो किसी भी एंगल से हम इसको डिवाइड करेंगे, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं, यहां पर हम एनिमल में हम इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, लेकिन प्लांट में हम इसको कहते हैं, ऐसे प्लांट को, एक्टिनोमॉर्फिक। ये, और इसका साइन होता है ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। प्लांट में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जब भी फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम जब आप बनाते हैं तो वहां पे ये आता है एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक, और इसका एग्जाम्पल है जास्मीन, मस्टर्ड, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोमॉर्फिक का। समझ में आ गया आप लोग को कि किसी भी प्लेन से हम इसको डिवाइड करें तो बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। प्लांट में इसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और एनिमल में कहते हैं रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश को देखिए, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे ना तो आपको उसका टाइप्स जो है वो समझ में आ जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो है वो है बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री, तो बाइलैटरल सिमेट्री क्या होता है कि बाइलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल है, हम देखें, क्रैब और अर्थवॉर्म। तो ये जो अर्थवॉर्म की बॉडी अगर हम देखें इस तरह से होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, बॉडी डिवाइडेड होती है। तो बीच में इसके क्या होता है? बीच में इसका एलिमेंट्री कैनल है, और दोनों साइड पर एक एक यहां पर के क्या होते हैं? बॉडी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये हर सेगमेंट में, जैसे कि टेस्टिस है तो 13 सेगमेंट में, 11-12 सेगमेंट में टेस्टिस होगा, 10th और 11th में। 13 सेगमेंट में इसमें ओवरी है, दोनों साइड पर है। अगर हम इंटेस्टाइनल सी का देखें तो इस तरह से है। तो ये पूरी बॉडी ऐसे ही इसमें सेगमेंट में डिवाइड होती है, और पूरे ऑर्गन सेगमेंट में ही इसी प्रकार से अरेंज होते हैं। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये माउथ वाला पोर्शन है सामने का, यहाँ पर स्टमक और ये सारी चीजें स्ट्रक्चर है, और पीछे क्या है? एलिमेंट्री कैनल का इंटेस्टाइन पार्ट है, तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। हम इसको सिर्फ इस प्लेन पर डिवाइड करेंगे तभी ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। एनसीईआरटी में आपके क्रैब का एग्जांपल दिया हुआ है। जो क्रैब होता है ना, उसमें पूरे जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं, लेग्स हैं, तो ये इस तरह से इसमें डिवाइड होते हैं। ये, तो हम इसको इसी प्लेन पर डिवाइड करेंगे तभी ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा।
तो हम इसे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, स्पेशली याद रखेंगे एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये दोनों आते हैं आपके बायलेटरल सिमेट्री में। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्लांट में इसी को देखें तो प्लांट में जो होता है इसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। ये जाइगोमॉर्फिक मतलब कि अगर इसमें जो फ्लावर्स हैं उनका अरेंजमेंट इर्रेगुलर शेप में है, आप किसी भी एंगल से उसको एक बराबर भाग में डिवाइड नहीं कर सकते एक एंगल पर। ठीक है, तो इसलिए ये जो है जाइगोमॉर्फिक कहलाता है कि मतलब जैसे यहाँ पर हमने देखा ना किसी भी प्लेन पर डिवाइड कर सकते तो 2 इक्वल हाफ में जाएगा, ऐसा नहीं है, ये एक ही एंगल पर इसी तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे तभी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। और इसका साइन होता है ये ऐसा, ये तो जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर आता है जाइगोमॉर्फिक। अगर ये साइन है इसका मतलब क्या है, ये बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है पी पाइसम सटाइवम और बीन। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। अच्छा, एनिमल में जो रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब कि क्या, जिसमें कि किसी भी प्रकार से हम उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी प्लेन पर, तो ऐसे एनिमल को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। और ये एनिमल कौन से हैं, तो आपको मालूम है मोलस्का, क्योंकि मोलस्का में जो एनिमल आते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, पाइला, जोसिपिया, यूनियो, है ना, और आपके साइप्रिया, जो शंख वगैरह होते हैं वो सब इसी में आते हैं। तो इसके अंदर एनिमल होते हैं, तो हम कैसे एनिमल को डिवाइड करेंगे, क्योंकि बॉडी के ऊपर तो एक जो एक्सोस्केलेटन है, एक कवरिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एसिमेट्रिकल। तो एनिमल में 3 हो गया, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल। और प्लांट में हम देखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, और इसका साइन भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। और मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहूंगी शॉर्ट में, जिसको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और आपको जो वीडियो बनाने होंगे, आप जो चाहते हैं कि मैं वो उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।